हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो के ईवीएस को ध्यान में रखते हुए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर द पीपल ऑफ बिहार द बेस्ट पीरियड ऑफ स्टार्ट बी कीपिंग इज। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। तो कौन सी हो जाएगी इसमें? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या फिर अक्टूबर से दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार आया हुआ है और केवीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है अपने पास, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी कुकिंग गैस। एलपीजी कुकिंग गैस की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर केवीएस। तो क्या होती है? लिक्विड पेट्रोल गैस, लिक्विफाइड प्रेशर गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल्स मेक्स द सॉइल। एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत अधिक रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी हो जाती है। कैसी बन जाती है मिट्टी? अगर आप एक ही फसल को बार बार उगाते रहोगे, बहुत ज़्यादा उसमें रसायनों का उपयोग करोगे तो फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर बन जाएगी, या फिर यूजफुल फॉर ए स्पेशल काइंड ऑफ क्रॉप के लिए यूजफुल रहेगी, या फिर फिट फॉर इरिगेशन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बंजर हो जाती है भूमि अगर आप एक ही टाइप की फसल को बार बार उगाते रहोगे और बहुत ज़्यादा केमिकल्स का उपयोग करोगे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को, 8 मई को, 15 सितंबर को या फिर 11 जुलाई को। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ माउंटेनियर टू कैरी। एक पर्वतारोही द्वारा ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है इसमें? स्लीपिंग बैग होना चाहिए, ऑक्सीजन किट होना चाहिए, ब्लैंकेट या फिर टॉर्च। तो आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे ही ऑक्सीजन क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसलिए जो भी पर्वतारोही होते हैं उनके पास ऑक्सीजन किट होना ही चाहिए। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है। बाकी और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, ब्लैंकेट भी चाहिएगा, स्लीपिंग बैग भी होता है, टॉर्च भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? ऑक्सीजन किट। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग न्यूटन्स विच लॉ वी कैन मेजर फोर्स। न्यूटन के किस नियम से हम बल को माप सकते हैं, या मापना होगा, माफ की जगह, किस नियम से हम बल को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं हम फोर्स को? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फिर ग्रेविटेशनल लॉ। तो जो फर्स्ट लॉ होता है मोशन का वो तो हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ है वो अपनी जगह पे रहेगी। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक कि आप उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाते। जो सेकंड लॉ होता है वो हमें बताता है कि जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और थर्ड लॉ होता है मोशन का, वो हमें बताता है कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। और जो ये ग्रेविटेशनल लॉ है वो हमें बताता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर मास की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम ग्रेविटेशनल लॉ बोलते हैं। तो किस लॉ से हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं? वो ये वाला था, कौन सा था? न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द गिवन एलिमेंट विच कम्स फर्स्ट इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट।
दिए गए तत्वों में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे पहले स्थान पे आता है? सोडियम, हाइड्रोजन, पोटाशियम या फिर सिलिकॉन? तो कौन सा आता है सबसे पहले? सबसे ऊपर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, तो हाइड्रोजन सबसे ऊपर होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री हैज़ इंडिया अडॉप्टेड द 5-year प्लान आइडिया? भारत में 5 वर्षीय योजना का विचार किस देश से अपनाया है? किस देश से अपनाया है भारत ने? USA से, UK से, जर्मनी से या फिर USSR से? तो कहाँ से अपनाया है? USSR से, हमने रशिया से अपनाया है। 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी रेंज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? मिजोरम, मेघालय, सिक्किम या फिर ओडिशा? जो गारो खासी पर्वत श्रृंखला है वो मेघालय में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट क्या है? टाइप ऑफ सॉइल है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है या फिर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है? तो वर्मी कंपोस्ट होती है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन विद हाई ब्लड प्रेशर कैन ईजिली गो माउंटेनिंग? उच्च रक्तचाप वाला व्यक्ति आसानी से पर्वतारोहण कर सकता है। क्या ये बात सही है? जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है क्या वो आसानी से पर्वतारोहण कर सकता है? ट्रू है, फॉल्स है या फिर इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है या फिर नन ऑफ दीज? तो ये बात गलत है। जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको पर्वतारोहण नहीं करना चाहिए, वो आसानी से नहीं कर सकता। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है? टू होल्ड रेन वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, टू यूज वाटर फॉर द इरिगेशन ऑफ क्रॉप या फिर टू रेयर फिश? तो क्या हो जाएगा? टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, ग्राउंड वाटर को और ज़्यादा बचाना इसका मेन उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड इज कॉल्ड? रेत की छोटी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून्स बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं या फिर हिल्स बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, रेत के टीले। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? पॉपुलेशन से, रिसोर्सेज से, ग्लोबल वार्मिंग से या फिर पोल्यूशन से? तो क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे कुछ 15 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।